teacher. Let's start the lecture. Now student, we are starting our lecture number 3 of chapter Fish and Frog. In the previous lecture, we had studied the parts of a frog and what do frog eat. Now in this lecture, we will study how do frog reproduce, what do frog eat, life cycle of a frog, comparison between fish and frog. स्टूडेंट्स, हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में रिप्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं. नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस in which an organism can produce their young one or a baby is called reproduction. वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना बेबी अपना यंग वन प्रोड्यूस कर दे, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. हाउ डू फ्रॉग रिप्रोड्यूस? फ्रॉग रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इन वाटर. फ्रॉग अपने एग्स वाटर में ले करते हैं. इनके बेबी इन एग्स में से हैच आउट होते हैं. फ्रॉग लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं, लेकिन जब भी इन्हें एग्स ले करने होते हैं तो ये वाटर में ही जाते हैं, वाटर में ही एग्स ले करते हैं. Their eggs are protected by jelly-like substance. इनके एग्स भी फिशेस की एग्स की तरह एक हार्ड कवर से प्रोटेक्ट नहीं होते. इनके पास एक जेली-like substance है जो इनके एग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. Most frogs lay many eggs, but only a few of the eggs will grow into the young frogs. ज़्यादातर फ्रॉग एक ही वक्त में ज़्यादा तादाद में एग्स ले करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही बेबीज़ कुछ ही यंग वंस हैच आउट हो पाते हैं. क्यों? क्योंकि ये अपने एग्स का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से इन्हें कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म या कोई दूसरा एनिमल भी ईट कर लेता है. नाउ स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. अब हम फ्रॉग की लाइफ साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि फ्रॉग पहले एग्स ले करते हैं, और ये एग्स कहाँ ले करते हैं? ये अपने एग्स वाटर में ले करते हैं. और कौन से वाटर में? फ्रेश वाटर में. आपको फ्रॉग्स फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और ये अपने एग्स भी फ्रेश वाटर में ही ले करते हैं. इनके एग्स में से इनका बेबी हैच आउट होता है, जिसे हम टेडपोल कहते हैं. अगर आप सेकंड स्टेज देखें तो आपको एक टेडपोल शो हो रहा है. इस वक्त इस टेडपोल के पास एक्सटर्नल गिल्स हैं, लेकिन आफ्टर फर्दर डेवलपमेंट इसके पास इंटरनल गिल्स भी आ जाते हैं. अब ये गिल्स क्यों हैं? स्टूडेंट्स, हमने तो ये बात पढ़ी थी कि फ्रॉग स्किन और लंग्स से सांस लेता है, तो इसके पास गिल्स क्यों हैं? जब तक ये टेडपोल वाटर में रहेगा ये गिल से ब्रीथ करेगा. इट मीन्स फ्रॉग का जो यंग वन स्टेज है, फ्रॉग का जो बेबी है, वो गिल से सांस लेता है, जैसे कि फिशेस लेती हैं. देन ये सेकंड स्टेज जब थर्ड स्टेज में आएगा तो इस टेडपोल के पास 2 लेग्स आ जाएंगी. वो 2 लेग्स कौन सी हैं? हाइंड लेग्स हैं. हमें ये बात मालूम है कि फ्रॉग के पास 4 लेग्स होती हैं, 2 हाइंड लेग्स और 2 फोर लेग्स. तो स्टूडेंट, इनके पास पहले हाइंड लेग्स डेवलप होती हैं, देन इनके पास आगे चल के फर्दर डेवलपमेंट के बाद इनके पास 4 लेग्स भी आ जाती हैं, 2 हाइंड लेग्स एंड 2 फोर लेग्स. देन ये टेडपोल आगे जाके चेंज हो जाता है एक फ्रॉगलेट में. ये फ्रॉगलेट ये यंग फ्रॉग है. फ्रॉगलेट यंग फ्रॉग को कहते हैं. इस फ्रॉगलेट में क्या चेंजेस आती हैं स्टूडेंट्स? कि इनके गिल्स ख़त्म हो जाते हैं और लंग्स डेवलप होने लग जाते हैं. इस स्टेज में इनकी टेल भी छोटी होने लग जाती है. ये टेल जो आपको सब टेडपोल में शो हो रही है, ये टेडपोल फ्रॉगलेट में आके छोटी होना स्मॉल होना शुरू हो जाती है. देन ये फ्रॉगलेट या यंग फ्रॉग चेंज हो जाता है आगे जाके एक एडल्ट फ्रॉग में. ये एडल्ट फ्रॉग फिर वापस से अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है, यानी कि वापस से एग्स ले करेगा, जिसमें से एक टेडपोल हैच आउट होगा. वो टेडपोल चेंज होगा फ्रॉगलेट में, देन वो फ्रॉगलेट चेंज होगा एडल्ट फ्रॉग में, फिर वो वापस से एग्स ले करेगा. स्टूडेंट, ये है फ्रॉग की लाइफ साइकिल कि एक फ्रॉग बेबी प्रोड्यूस करे, देन वो बेबी वापस फ्रॉग में चेंज हो, फिर वो दोबारा बेबी प्रोड्यूस करे. ये कहलाती है लाइफ साइकिल. और ये किसकी लाइफ साइकिल है? फ्रॉग की. तो हम इसे क्या कहेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. नाउ स्टूडेंट, अब हम फ्रॉग और फिश का कंपेयर करने जा रहे हैं. कंपैरिजन बिटवीन फिश एंड फ्रॉग ऑन द बेसिस ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स एंड सिमिलर कैरेक्टर्स. फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज. फिशेस के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बट फ्रॉग हैव हेड, बॉडी एंड 4 लेग्स.
फिश हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, फिश की बॉडी स्केल से कवर होती है, लेकिन फ्रॉग के पास ऐसी कोई बॉडी कवरिंग मौजूद नहीं है। इनके स्किन मॉइस्ट और स्लिपरी है, दे हैव मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन। फिशेस टोटली एक्वेटिक हैं, दे कैन ओनली लिव इन वाटर, ये सिर्फ पानी में ही रह सकती हैं। बट फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, फ्रॉग वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं। फिशेस हैव गिल्स टू ब्रीथ, फिशेस के पास गिल्स हैं ताकि ये सांस ले सके पानी के अंदर, लेकिन फ्रॉग के पास स्किन और लंग्स दोनों मौजूद हैं सांस लेने के लिए। ये जब पानी में होते हैं तो ये स्किन से ब्रीथ करते हैं, और जब ये लैंड पर होते हैं तो ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं। फिशेस हैव फिन्स एंड टेल्स टू स्विम इन वाटर, फिशेस के पास फिन्स और टेल हैं ताकि ये वाटर में स्विम कर सकें, लेकिन फ्रॉग के पास वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर, फ्रॉग के पास वेब्ड फीट हैं ताकि ये वाटर में स्विम कर सकें। अब आते हैं सिमिलैरिटीज़ पर, जो इन दोनों में सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। दे बोथ हैव अ बैकबोन, इन दोनों के पास क्या है, बैकबोन है। तो ये दोनों ही कौन सी क्लास से हुए, वर्टिब्रेट से। ये दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, वर्टिब्रेट से, क्योंकि इन दोनों के पास क्या है, बैकबोन है। दे बोथ ले एग्स इन वाटर, ये दोनों ही अपने एग्स वाटर में ले करते हैं, फ्रॉग भी और फिश भी। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। The blending in of animals with their surroundings is called camouflage. Animals का अपने सराउंडिंग में मिल सा जाना क्या कहलाता है, कैमोफ्लेज। अब ये कैसे मिलेंगे स्टूडेंट, अगर आप फिगर ए देखें तो आपको एक स्टोन फिश नज़र आएगी। ये स्टोन फिश अपने सराउंडिंग के लिहाज से ही बॉडी कलर एडॉप्ट की हुई है, मतलब इसका बॉडी कलर और इसके सराउंडिंग का बॉडी कलर बिल्कुल सेम है। क्या आप इसे आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? नो ये कैरेक्टर क्या कहलाता है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, कैमोफ्लेज। इसे हम कैमोफ्लेज कहते हैं। अब एनिमल्स इस कैमोफ्लेज को क्यों यूज़ करते हैं या क्यों अडॉप्ट करते हैं, टू डिस्गाइज देयर अपीयरेंस, ताकि अपना अपीयरेंस छुपा सकें। इससे इनकी आइडेंटिटी मास्क हो जाती है, इनके कैरेक्टर्स, इनकी फिजिकल अपीयरेंस मास्क हो जाती है। क्यों, अब इन्हें इतने फिजिकल अपीयरेंस छुपाने की या अपने आप को छुपाने की क्यों ज़रूरत है, फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। ये कैमोफ्लेज इसलिए अडॉप्ट करते हैं ताकि इन्हें कोई एनिमल आसानी से खा ना पाए। जब ये दिखेंगे ही नहीं किसी को तो इन्हें क्या खाया जाएगा, नो इन्हें खाना, इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक कार्ड शीट लीजिए रेड कलर की, उस पर रेड कंप्यूटर पेपर लगा दीजिए, तो क्या आपको वो कंप्यूटर पेपर नज़र आएगा, नो क्यों, क्योंकि दोनों के कलर्स ब्लेंड से हो गए हैं। इसी तरीके से एनिमल्स भी अपना बॉडी कलर और अपने सराउंडिंग्स के बॉडी कलर में ऐसे मिल जाते हैं कि इन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब एनिमल्स को इससे सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं मिलती, इससे ये हंटिंग में भी हेल्प करता है। कैसे कि इनके प्रे को तो पता नहीं होगा कि यहाँ कोई एनिमल है, इस तरीके से ये अपने प्रे को आसानी से कैप्चर कर पाएंगे, आसानी से पकड़ पाएंगे। नाउ स्टूडेंट, वी विल रिवाइज आवर होल लेक्चर विद द हेल्प ऑफ दिस समरी। Frogs reproduction. As we know, frogs reproduce by laying eggs in water. Frogs life cycle. Student, as you can see, जैसे कि आप देख सकते हैं, adult frog lay eggs in water. Now the tadpoles will hatch out from the eggs. This tadpole will change into a froglet, and now the froglet will change into a adult frog. Comparison between fish and frog. We had compared the characters of fish and frog on the basis of dissimilarities and similarities. Camouflage. The blending in of animals with their surrounding is called camouflage. Animals का अपने surrounding में मिल सा जाना, बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी को मास्क कर देना, किस लिए, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर हंटिंग, ताकि वो नज़र ना आए, ये क्या कहलाता है, कैमोफ्लेज। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द होमवर्क। Draw the neat and label diagram of the life cycle of a frog. आपको फ्रॉग की लाइफ साइकिल की नीट और लेबल डायग्राम बनानी है। कंपैरिजन बिटवीन फिश एंड फ्रॉग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फ्रॉग और फिश में कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। आप ये सारा काम अपनी साइंस की कॉपी में करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू शार्प योर पेंसिल।
Please subscribe SSC YouTube channel and get notification for uploaded lectures. Don't forget to press the like button.